हेलो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये आजमगढ़ के एक छोटे से गांव मनमोहन की है। ये कहानी इस प्रकार है। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखाई देता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के दो बच्चे भी थे और दोनों बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रोकी था और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रोकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। रोकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रुथ खोलोगी या डेयर। सोनिया बोलती है मैं डेयर खेलूंगी और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे। तभी रोकी बोलता है ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से घूम करके आई हो। सोनिया बोलती है छत पर से तो कब्रिस्तान दिखाई देता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। रोकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ पड़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से लौट कर नहीं आती है तो रोकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है और वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर बोलते हैं तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी, और रोगी तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा। रोगी सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई थी। सोनिया बोलती है सोनिया सहमी हुई हालात में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी नहीं सुनी थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभाल कर रखने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी विक्की तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। विक्की अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रॉकी बोलता है चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की अरे भाई तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगती हैं। रॉकी चिल्लाता है छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं यहाँ पर फिर नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। मनोहर
काम से पैदल घर पहुंचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर, ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है। ये तो कब्रिस्तान से आ रही है। मुझे अभी जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौटकर आ जाता है और विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विक्की बोलता है, पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या झूठ। मनोहर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जाओ, घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ। हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विक्की वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान के पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्दी से इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो। इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी